छीन लिया। मेरा इकलौता बेटा तोप के सामने बांध कर उसके चीथड़े उड़ा दिए। आंसू अब न बहाना, आंसू अब न बहाना, तुझको अब है संभलना, तुझको अब है संभलना। देखा बहना, कैसा हाल कर दिया है इनका हमारे ही लोगों ने। हारी, मुझसे तो इनका ये दर्द देखा ही नहीं जाता। हाँ हारी, ना जाने क्या क्या किया होगा हमारे ही लोगों ने इन बेचारियों के साथ। हारी, सही बोली तू। सही बात है बहना, पर हम सब कर ही क्या सकती हैं? हाँ, हम कर सकती है ना। क्या? बर्तन मांजो, बच्चों को संभालो, हाँ, बूढ़ों की देखभाल करो, हाँ, सही बोली तू। हाँ, खेती बाड़ी करो। हाँ, पति जब युद्ध पर निकले तो उन पर फूल बरसाओ। हाँ, वो तो है। और वापस आने पर क्या? पहले तो उनकी आरती उतारो। हाँ, वो तो है। और फिर उनके बिस्तर गरम करो। हाँ, वो भी है। अरे पर हमें ही क्यों कोसती हो? कोसती हूँ, इसके पहले भी मैंने कई बार कहा था, अरे उन्हें युद्ध पर जाने से रोको। तब तो बड़ी अड़ी पड़ी थी। कौन? मैं? हाँ तू। चल हट, कलमों ही। अरे वैसे भी ये युद्ध कहाँ रुकने वाले हैं? अरे ये तो हमारे भाग में ही लिखे हैं। हाँ, ऐसा कहकर आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हमने आज तक किया ही क्या है इस युद्ध को रोकने के लिए? अरे करने को हमारे हाथों में है ही क्या? चूल्हा और बच्चे। हाँ, वही तो है। हाँ, और वो ही बच्चे जवानी की हवा लगते ही तलवार उठाने लगते हैं। अरे पर लड़ने वाले सैनिक हमारे ही तो पति हैं। हाँ, वो पहले राजा के सैनिक है, राजा के, उसके बाद हमारे पति। अरे हट, बड़ा आया राजा मुआ, खुद तो 24 घंटे रानी के पल्लू के नीचे। अरे लेकिन सिर्फ उससे ही दोष क्यों दें? हमारे पतियों को भी तलवार चलाने की क्या कम खुजली है? पर वे लड़ते किसके लिए है? देश के लिए ही ना। हाँ, देश के लिए लड़ते हैं। अरे जिस देश को लड़ाई की जरूरत ही नहीं, फिर भी क्यों लड़ते हैं? समझ में नहीं आता। इन योद्धाओं की पत्नियां होने का गर्व करें या लुटेरों की स्त्रियां होने की शर्म।
सुना ना उन 21,000 औरतों का आक्रोश। हाँ री, कल शायद हमारे नसीब में भी ऐसा ही कुछ लिखा हो तो। सिर्फ नसीब को कोसने से कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करें बहना? हमारे दुखों का इलाज हमें ही करना होगा। मतलब हमारे पतियों को हमें सही रास्ते पर लाना होगा। कैसे? उन्हें जंग खेलना पसंद है ना? है। तो हम भी छेड़ेंगी जंग उनके खिलाफ। जंग? हाँ, अनोखी जंग। हाँ, ताकि वो भी हमारी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएं। हम उनके खिलाफ चूल्हा बंदी कर देंगे। चूल्हा बंदी। खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी, तब हमारी कीमत पता चलेगी। अरे पगली, ये ऐसा करने से वो भोजनालय वाले पुरुष दुआ ही देंगे तुम्हें। हम सब ऐसा करती हैं, हम मौन व्रत ही धारण कर लेती हैं। मौन व्रत? नहीं ना, इससे तो वो खुश ही हो जाएंगे। क्यों? हमारी पचर पचर बंद जो होगी। फिर एक काम करती हैं। क्या? हम उनके लिए घर के दरवाजे ही बंद कर देती हैं। अरे नहीं, वैसा करने के लिए घर का मालिकाना हक कहाँ होता है हमारे पास? वो ही है। अगर तुम सब मानो तो एक तरकीब है मेरे पास। कौन सी? इस बार जब हमारे पति युद्ध से घर लौटेंगे तो हम उन्हें अपने बदन को हाथ लगाने नहीं देंगी। मतलब हम उनका शैया साथ नहीं करेंगी। वापस आने पर जिसकी उन्हें सबसे अधिक भूख होती है वही उन्हें नहीं मिलने देंगी। अरे पर हमारी भूख का क्या होगा? सोंगी नहीं तो पति का क्या अचार डाले? अब बोल। यही जनाना रवैया हमारे दुखों की जड़ है। और वैसे भी हमें कौन सा उनसे जिंदगी भर दूर रहना है। तो केवल तब तक संयम बरतना है जब तक उनकी युद्ध की लालसा मिट ना जाए। अच्छा, ऐसा? हाँ। पर ऐसा सत्याग्रह करने से युद्ध कैसे रुक जाएगा? रुक जाएगा। कैसे? बड़ी से बड़ी बात के लिए मर्दों को राजी करना उस समय संभव होता है। युद्ध बंदी मनवाने के लिए वही समय उचित होगा। क्या सही बोली रे तू? लेकिन बौखलाए युद्धवीर कहीं और चले गए मुंह काला करने तो हमारी ही बेइज्जती होगी। अरे अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो उन्हें लड़ने के लिए दूसरी रणभूमि मिलेगी कहाँ? क्या सही बोली रे तू? क्या खाक सही बोली रे? क्यों? अरे तेरा पति तो तुझे समझता है, तेरी सुनता भी है, तेरी बात मानता है, तुझे दिलो जान से चाहता है। पर हमारे वाले गुस्से में हमें वो मारे पीटे तो? अब बोल। अरे बोल ना, तो फिर ऐसे सत्याग्रह का अर्थ क्या? चल। अरे उसका भी उपाय है मेरे पास। क्या? आओ। तो बोलो, तुम सबको ये योजना मंजूर है? हाँ, है। तो चलो हम सब शपथ लेती हैं। हाँ, चलो।
युद्ध जब तक रुक ना जाए, युद्ध जब तक रुक ना जाए, शांति अहिंसा का राज न आए। ले सौगंध तू, सौगंध ली बहना। ले सौगंध तू, सौगंध ली बहना। युद्ध जब तक रुक ना जाए, युद्ध जब तक रुक ना जाए, शांति अहिंसा का राज न आए। ले सौगंध तू, सौगंध ली बहना। ले सौगंध तू, सौगंध ली बहना। अब तो बात है हमने ठानी, अब तो बात है हमने ठानी, अब न सहेंगे ये मनमानी। ले सौगंध तू, सौगंध ली बहना। ले सौगंध तू, सौगंध ली बहना। अब तो बात है हमने ठानी, अब तो बात है हमने ठानी, अब न सहेंगे ये मनमानी। ले सौगंध तू, सौगंध ली बहना। ले सौगंध तू, सौगंध ली बहना। चल पड़े पथ पर अब न रुकेंगे, चल पड़े पथ पर अब न रुकेंगे, ले ली कसम अब हम न हटेंगे। ली सौगंध ये हमने ओ बहना। ली सौगंध ये हमने ओ बहना। चल पड़े पथ पर अब न रुकेंगे, चल पड़े पथ पर अब न रुकेंगे, ले ली कसम अब हम न हटेंगे। ली सौगंध ये हमने ओ बहना। ली सौगंध ये हमने ओ बहना। ली शाबाश मेरे वीर सैनिकों, फिर एक बार विजय की माला हमारे गले में डालकर आपने हमारा युद्धों का महाशतक भी पूरा कर डाला। महाराज की जय। गर्व है हमें तुम पर। यह घड़ी उत्सव मनाने की जरूर है, लेकिन विश्राम करने की बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुनिया में अभी बहुत सारे सार्वभौम देश बचे हैं और उन्हें अपने कदमों में झुकाए बगैर हम चैन की नींद नहीं सो सकते। जी महाराज। इसलिए शीघ्र ही हमें रस्सू देश जीतने की तैयारी शुरू करनी होगी। महाराज। हाँ, फिलहाल आप जाइए और अपने परिजनों के साथ जीत का जश्न मनाइए। महाराज की जय।
अब रहने भी दो। तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं, मेरे दिल में है। सच? हाँ, अब सोच क्या रही हो? हमें ललकारो। तुम्हारी चुनौती स्वीकार करने के लिए ये वीर योद्धा अधीर हो रहा है। सच? हाँ। आपका ये वीर रूप देखकर लगता है आप रात भर यूं ही खड़े रहे और मैं आपको यूं ही निहारती रहूं। ऐसा है? ए जी, सुना है इस बार युद्ध में आपने बड़े पराक्रम किए। इस बार नहीं, हर बार करता हूँ। अच्छा, हाँ। तो फिर आज रात मैं आपका युद्ध कौशल नजदीक से देखना चाहती हूँ। ऐसी बात है तो चलो, आज रात मैं तुम्हें तलवारबाजी के सारे पैंतरे दिखा ही देता हूँ। सर, हाँ, तैयार? बिल्कुल। आक्रमण! अब बस भी करो, और कितना तरसाओगी। अब तो बस मैं शहीद होना चाहता हूँ। बस तुम मुझे शहीद कर ही दो। ए जी, हैं? ये क्या बात हुई? अगर आप शहीद हो जाएंगे तो मुझसे युद्ध कौन करेगा? तुमसे युद्ध? हाँ, प्रेम युद्ध। प्रेम युद्ध? तो चलो। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त कौन सी? आज के बाद आप कभी भी युद्ध पर नहीं जाओगे। अब छोड़ भी दो उस युद्ध को। आओ। आहा, पहले वचन दो, उसके बाद जो तुम्हारा काम नहीं उसमें दखल मत दो। हैं? आओ। आहा, रखोगे अगर वो युद्ध चालू तो ना होगा ये प्रेम युद्ध शुरू। हैं? हाँ, रखोगे अगर वो युद्ध चालू तो ना होगा ये प्रेम युद्ध शुरू। अरे 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 सुनो तो, सुन तो जाओ मेरी। जब जब आप मुझे छोड़कर युद्ध पर जाते हो, दुस्वप्न सा घेरता है, भय होता है। भय? हाँ, भय होता है? अरे वीर की अर्धांगिनी हो तुम, और तुम्हें भय लगता है? भयानक से भयानक युद्ध लड़े हैं मैंने, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। देखो देखो, कहीं कोई खरोच भी नजर आती है? खरोच आपके शरीर पर नहीं, मेरे मन पर लगी है। ओ, अब समझा। मेरे विरह में मेरी प्यारी का मन दुखी है। अब मैं आ गया हूं, तुम्हारे पास हूं। तुम्हें जी भरकर प्यार करूंगा, मर मर कर प्यार करूंगा। आप मुझे प्यार करते हो? प्यार करता हूं? हाँ। अरे प्राणों से भी अधिक प्यार करता हूं। युद्ध भूमि पर भी बस तुम्हारी ही याद आती रही। तो फिर आप युद्ध पर जाते ही क्यों हो?
अरे पगली, लड़ना मेरा पेशा है। तो अगर आज मैं आपसे कुछ मांगूं तो दोगे? क्यों नहीं? अरे सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मांगो। तो फिर ठीक है, वचन दो। अरे पहले मांगो तो, मांगो। आज के बाद आप युद्ध पर नहीं जाओगे। क्या? हाँ? ये क्या कह रही है तू? एक क्षत्रिय को युद्ध पर जाने से रोक रही है तू? हाँ, रोक रही हूँ। अरे हमने सुना है उन 21,000 औरतों का आक्रोश, देखी है उनकी बदहाली। कल अगर आप युद्ध हार गए और हमें भी कोई इसी तरह उठा ले गया तो इसीलिए कहती हूँ ये युद्ध रोको। ये संभव नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं। अरे युद्ध खेलना ना खेलना ये राजनीति है, और राजनीति का खेल खेलने वालों में सैनिक नहीं होता। अरे आपका निर्णय केवल आपके हाथ में है। दुनिया का हर सैनिक अगर चाहे तो युद्ध रोक सकता है। नहीं रोक सकता। रोक सकता है। नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि वो राजद्रोह है। संहार रोकना अगर राजद्रोह है तो 1000 बार कीजिए ये राजद्रोह। अपनी मर्यादा में रहो। मर्यादा? तो फिर ठीक है, आज मेरी भी मर्यादा सुन लीजिए। इसके बाद अगर आप युद्ध पर जाओगे तो हमारे बीच शरीर संबंध संभव नहीं। क्या? हाँ, हमारे बीच शरीर संबंध संभव नहीं। हमें मत ललकारो। और तुझे क्या लगा कि दुनिया में तेरे अलावा मेरा कोई नहीं? अरे हाथ! हे मेरे पुरुष, तू तो मुझे खंड खंड कर चला गया है? अरे तेरे विश्वास के बल पर मैंने इस जंग की शुरुआत की थी। क्यों वो विश्वास इतना खोखला पड़ गया? क्यों मेरा अस्तित्व केवल शैया साथ तक ही सीमित रह गया? क्या मात्र घर का चूल्हा मेरी किस्मत और ये चौखट भी मेरी मर्यादा है? मेरे पुरुष, तू तो मुझे छिन्न विच्छिन्न कर चला गया। मैंने तो बस